अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम एहतिशाम अफजल है और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, इकॉनमी हर मुल्क के लिए बेहद ज़रूरी होती है और इकॉनमी का दारोमदार ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और नेचुरल सोर्सेज पर ही होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे ही ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पर बात करूंगा जो फ्यूचर में न सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कारगर साबित होंगे बल्कि हमारे मुल्क को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल करेंगे। तो चलें दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 5, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, कहते हैं कि एयरपोर्ट्स किसी भी मुल्क की तमीर और तरक्की का फर्स्ट इंप्रेशंस होते हैं। इसीलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ अरसा पहले गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखा। ये एक जदीद तर्ज का एयरपोर्ट होगा जहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए फ़्लाइट्स दस्तयाब होंगी। गवादर एयरपोर्ट बड़े बड़े जहाज़ों को भी हैंडल करने के काबिल होगा। इस एयरपोर्ट की एस्टिमेशन कॉस्ट तकरीबन $230 मिलियन है, जिसकी तमाम फाइनेंसिंग चाइना की गवर्नमेंट कर रही है। गवादर का ये मॉडर्न एयरपोर्ट शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर तमीर किया जा रहा है। अपनी तमीर के बाद ये पाकिस्तान के टॉप के एयरपोर्ट्स में शामिल होगा और मुल्की तरक्की में भी इजाफा होगा। नंबर 4, रशाकाई इकोनॉमिक जोन। दोस्तों, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसे सी पैक के तहत पेशावर एयरपोर्ट से 57 किलोमीटर के फासले पर तमीर किया जा रहा है। इस इकोनॉमिक जोन को 2 फेजेस में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए केपी गवर्नमेंट 3000 एकड़ की जगह पहले ही मुख्तस कर चुकी है। इसके पहले फेज़ का काम जारी है और तवक्को की जा रही है इसे 2020 के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस जोन में फूड, टेक्सटाइल और इसके अलावा भी कई इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। नंबर 3, लाहौर एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा और एक तारीखी शहर है। यही वजह है कि इस शहर की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 10 सालों में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया गया है और इसी तनाजुल में 2016 में यहाँ के एयरपोर्ट की एक्सपेंशन पर काम करने का फ़ैसला भी किया गया ताकि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के जदीद एयरपोर्ट के साथ कम्पीट कर सके। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है जिसकी तमाम फाइनेंसिंग पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। इसका डिज़ाइन स्पेनिश और मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस वक्त इस एयरपोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी 45 लाख तक है, मगर एक्सपेंशन के बाद ये एयरपोर्ट साल में 2.5 करोड़ लोगों को हैंडल कर सकेगा। इसके टर्मिनल पर इस वक्त एट अ टाइम 7 जहाज़ खड़े हो सकते हैं, मगर एक्सपेंशन के बाद ये तादाद बढ़कर 22 हो जाएगी। नंबर 2, ML1 प्रोजेक्ट। दोस्तों, दुनिया भर में रेलवेज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि इसका सफ़र न सिर्फ आरामदेह बल्कि इकोनॉमिकल भी होता है, जिसे आम से आम फर्द भी अफोर्ड कर सकता है। सबसे बढ़कर ये कि रेलवेज़ पूरे मुल्क की कनेक्टिविटी में बेइंतहा इजाफा करती हैं। ज़्यादातर कंपनियां रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रेन्स का ही इस्तेमाल करती हैं, जिससे इनका खर्चा काफ़ी कम आता है। इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ML1 प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का फ़ैसला किया है। ये प्रोजेक्ट 1687 किलोमीटर तवील है, जिसका आगाज़ कराची और इख्तिताम पेशावर पर होगा। यहाँ 184 स्टेशन की तमीर, एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर $9 बिलियन की लागत आएगी, जिसे 6 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद पाकिस्तानी ट्रेन्स की एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की हो जाएगी। नंबर 1, गवादर पोर्ट। दोस्तों, सी पैक के थ्रू जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इसका अल्टीमेट गोल गवादर पोर्ट की तमीर है। ये न्यूयॉर्क और सिंगापुर के बाद दुनिया की तीसरी सबसे गहरी बंदरगाह है। 2015 में $1.62 बिलियन की लागत से इस पोर्ट पर काम का आगाज़ किया गया था। गवादर पोर्ट को 3 फेजेस में 2045 तक मुकम्मल किया जाएगा। दूसरा फेज़ 2029 तक मुकम्मल होगा, जिसके बाद ये बंदरगाह सालाना 200 मिलियन टन तक कार्गो हैंडल कर सकेगी। दुनिया की सबसे मसरूफ़ तरीन बंदरगाह सिंगापुर इस वक्त सालाना 37 मिलियन टन तक की कार्गो कैपेसिटी को हैंडल कर सकती है। इस बात से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में गवादर पोर्ट की क्या अहमियत होगी। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें।
مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔